वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अल्मोड़ा से। सीएम धामी ने डोल आश्रम में पूजा अर्चना की। कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। चतुर्थ वार्षिकोत्सव समापन कार्यक्रम में शिरकत की और श्रीपीठम स्थापना महोत्सव में भी सीएम शामिल हुए। स्थानीय और पर्यटकों से डोल आश्रम आने की अपील भी की और सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव में जीत का दावा किया है। चंपावत देवी देवताओं की भूमि है, सीएम धामी ने यह भी कहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि यहां देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर हैं। सीएम धामी ने श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के चतुर्थ वार्षिकोत्सव समापन कार्यक्रम में शिरकत किया और इस दौरान उन्होंने डोल आश्रम में पूजा पाठ भी किया है। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अल्मोड़ा के डोल आश्रम आने की अपील की है और वहीं सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि चंपावत देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें, डोल आश्रम दुनिया के सबसे बड़े श्रीयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चतुर्थ वार्षिकोत्सव और पीठम स्थानम के अवसर पर यहाँ विगत एक पखवाड़े से भव्य पूजा पाठ अनुष्ठान का आयोजन किया गया और वहीं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए काशी, मथुरा समेत देश के नामचीन सिद्धपीठों के साधु संत और प्रकांड विद्वान ने हिस्सा लिया है। तो अल्मोड़ा से बड़ी जानकारी। सीएम धामी ने डोल आश्रम में पूजा अर्चना की, कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और चतुर्थ वार्षिकोत्सव समापन कार्यक्रम में शिरकत की। श्रीपीठम संस्थान महोत्सव में भी सीएम धामी शामिल हुए और साथ ही सीएम धामी ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से डोल आश्रम आने की अपील की। सीएम ने दावा किया है कि चंपावत उपचुनाव में जीत जरूर मिलेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि चंपावत देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर हैं और सीएम धामी ने श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के चतुर्थ वार्षिकोत्सव समापन कार्यक्रम में शिरकत की और वहीं इस दौरान उन्होंने डोल आश्रम में पूजा पाठ भी किया है। तो चंपावत देवी देवताओं की भूमि है, सीएम ने कहा है और यहां देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अल्मोड़ा से बड़ी जानकारी। सीएम धामी ने डोल आश्रम में पूजा अर्चना की है। और सीधा आपको ले चलते हैं कल्याणिका हिमालय देवस्थानम, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान को और दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं पूज्य संत कल्याणदास जी महाराज और दीदी, जिनके बारे में मैं सच बताऊं तो मैंने आपको बताया नहीं, आप इतनी बार मुझे मिल गई। आपके भाषण सुनने के लिए लोग एक टकटकी लगा के जो है रुके रहते थे और अभी मैं अयोध्या गया पिछले वर्ष 16 और 17 अक्टूबर को, जब मैंने देखा वहां पर, और मैं उससे पहले 1999 में अयोध्या गया था और 1999 में जब मैं अयोध्या गया तो मैंने तब देखा कि भगवान रामलला वहां टेंट के नीचे थे और मैं जब वहां से लौटकर आया तो अच्छा तो लग रहा था कि भगवान राम के दर्शन हुए, लेकिन मन बड़ा व्यथित था। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब वहां पर राम जन्मभूमि पर आज भव्य निर्माण का काम वहां पर हो रहा है, तो मैंने मोदी जी का तो धन्यवाद किया ही किया, मुझे दीदी आपका भी स्मरण हुआ वहां पर, क्योंकि आपके भाषणों का भी जो है बहुत बड़ा कमाल था कि पूरा देश, पूरी दुनिया उस स्थान के लिए आंदोलित हो गई और आज ये मार्ग हमें मिला है।
तो आज की उपस्थिति, आपकी उपस्थिति हो तो वैसे भी मंच पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। और बाबा जी ने कहा कि दीदी को भी कहा 5 ही मिनट में ख़त्म कर दो, जबकि लोग और हम सब लोग सुनना चाहते थे। और मैं सच बताऊं तो ऐसे स्थान पर कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। जब मैं यहाँ आया था तो मात्र 1 घंटे के लिए आया था। जिस समय मैं यहाँ पहुंचा तो मेरा कार्यक्रम केवल 1 घंटे का था और ये करते करते 3 घंटे हो गए। पूरे 3 घंटे हो गए और अभी आपने कहा है कि प्रसाद लेकर जाना है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, अल्मोड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई मनोज तिवारी जी, इस क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे आदरणीय कुंजवाल जी, और मंचासीन हमारे सभी नेतागण, सामने बैठे हुए अतिथि दीर्घा में मैं देख रहा था अतुल कृष्ण महाराज जी भी यहाँ आए हुए, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आए हुए सभी अतिथिगण, माताएं, बहनें, उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथियों, और आज जिन सुंदर सुंदर और दिव्य जिन कन्याओं का मेरे हाथों आदरणीय बाबा जी ने पूजन करवाया है, उन सभी की उपस्थिति को और हमारे सभी ब्रह्म कुमार, मैं उन सभी को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं तो बच्चों को देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे लोग सब बोर हो गए हो, लंबा भाषण सुनकर जो है यहाँ पर काफी देर से भाषण हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक सुंदर स्थान और जिसको बसाने का काम, रचाने का काम पूज्य महाराज जी ने किया है, वास्तव में हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण है, एक प्रेरणादायी है। 1675 ग्राम का श्रीयंत्र यहाँ पर स्थापित हुआ है, जो केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र है। उसके लिए आपको जितना कहा जाए, जितना आपका स्मरण किया जाए उतना कम है, और आपसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। और इस श्रीयंत्र से, इस स्थान से एक ऊर्जा, जैसा कि हमारे भाई अजय टमटा जी कह रहे थे, ये ऊर्जा पूरे देश को मिल रही है, पूरे हमारी सनातन संस्कृति को मिल रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है, वो वास्तव में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये कोई मंच नहीं है राजनीति का, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2013 में, अभी दीदी कह रही थी कि 2013 की आपदा के समय में मैं काफी समय तक वहां रही, तो आप सब लोगों में से भी जो केदारनाथ जी गए होंगे, उन्होंने उस समय देखा होगा कि पूरा का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि भी पूरी तरह से वहां पर काफी नुकसान हो गया था उसको। आज वहां पर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग 400 करोड़ रुपए की धनराशि से आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि वहां पर स्थापित हो गई है। उसके परिसर के अंदर सरस्वती घाट, आसपास का क्षेत्र, वहां पर तीर्थ पुरोहितों के आवास, वहां पर बनने वाला कॉम्प्लेक्स, आसपास से पूरा का पूरा वो परिसर एकदम से पुनर्निर्माण होते हुए। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कल्याणिका हिमालय देवस्थानम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और पूर्व सैनिक की टीम को रवाना किया है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र से 10 वाहनों को लेकर आज कार्यकर्ताओं की टीम चंपावत के लिए रवाना हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार जन सामान्य की समस्याओं के निस्तारण के लिए लगातार काम कर रही है।
और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव लड़ने के लिए सूबे की 55 विधानसभा चंपावत को चुना है। और वहीं चंपावत के नवनिर्मित विधायक कैलाश गहतोड़ी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री धामी को भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने जहां बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया था, वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व दर्शा मंत्री और जिलाध्यक्ष रही वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री निर्मला गहतोड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय तो जनता का ही होता है, वो आखिर किसको अपना नेता चुनती है। आप भी जानिए आखिर चंपावत विधानसभा की जनता सीएम पुष्कर सिंह धामी के चंपावत विधानसभा से उपचुनाव लड़ने को किस तरह से देखती है और साथ ही उनकी सीएम से चंपावत के विकास को लेकर कितनी उम्मीद है। हमारे क्षेत्र से हमारे धामी जी का जो मुख्यमंत्री काल रहा 5-6 महीने का, बहुत संतोषजनक रहा। उसको देख के हम लोग खुश हैं और हमारी जो चंपावत की सीट चुनी है धामी जी ने, उसके लिए हम लोग फुल समर्थन के साथ में उनके साथ में हैं और हमारे क्षेत्र का विकास होगा ये उम्मीद लेके भी हम इनके साथ में चल रहे हैं। जो हमारे बीजेपी से जुड़े हैं कांग्रेस वाले, वो भी इसी उम्मीदों को लेकर जुड़े कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा और एक हमको कुमाऊं का एक मुख्यमंत्री हमको मिला है। 6 महीने का जो है समय हमारे माननीय श्री पुष्कर धामी जी को मिला और निश्चित तौर पर जब एक समय ऐसा लग रहा था कि भाजपा की सरकार जो है प्रदेश से चली जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन इसको जो है उलटफेर करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के इतिहास में ऐसे जो अनगिनत जो है ऐसे सामाजिक कार्य किए, इतने अच्छे जो है आप देखिए सड़कों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और जो है रोजगार के क्षेत्र में, चाहे महिला सशक्तिकरण हो और जो है राशन संबंधी हो, तो ऐसे कई जो है काम किए और लोगों को एक उनसे विश्वास एक उम्मीद भी थी। और निश्चित तौर पर इन सब मिथकों को तोड़ते हुए कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही, भाजपा जा रही नहीं, इस मिथक को तोड़ते हुए जो है और फिर से जो है उनके नेतृत्व में जो है प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार बनी। हम बहुत ही खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उपचुनाव के लिए हमारी विधानसभा को चुना। हमें उम्मीद है कि राज्य गठन से लेकर आज तक 21 सालों में जो विधानसभाओं का जो आज तक का जो विकास हुआ है, हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा विकास इस हमारी 55 विधानसभा का होना है। और जैसा कि जो उनका पिछला कार्यकाल रहा है 6 महीने का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं को प्रेरणा के क्षेत्र में, क्योंकि एक युवा नेतृत्व तो हमारे इस राज्य को मिला है, तो सभी जो युवा साथी हैं चंपावत विधानसभा के एक तरफा जो जीत की उम्मीद 31 मई को जो युवा इस उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आतुर हैं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर युवा जो है अपना पूर्ण बहुमत जो है अपने वोटों का उपयोग करके पुष्कर सिंह धामी जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारा कोई अपना, हम कह सकते हैं हमारा अपना ही है करके मुख्यमंत्री हमारे खटीमा से है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे बगल का कोई मुख्यमंत्री बना है। नहीं, अच्छे काम कर रहा है, अभी उसको मौका देंगे, ऐसा नहीं कि अभी हम मौका नहीं देंगे, उसको हम मौका देंगे। अभी हम बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो चुनाव आपके यहाँ से लड़ रहे हैं, आपकी सीट को चुना है, यानी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है सर। चुनाव लड़े वो, हम उनको दिल से सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उन्हें सपोर्ट नहीं दे रहे, हम चाहेंगे कि हमारे पड़ोस के जीते, हमें हमारे एक बार हमारे यहाँ से आए, मुख्यमंत्री बने, यहाँ चंपावत का विकास करें। ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि हम लोग चंपावत का विकास करें। यहाँ से लेकर चंपावत तक आज पानी की सुविधा नहीं है। चंपावत में कई ऐसी जगह है जहाँ आज तक पानी नहीं पहुँचा है अभी तक, वो करें। आज और भी बहुत कुछ है, ना हमारे यहाँ बच्चों के लिए, ना खेलने के लिए है, ना कुछ वो करें। हमारे आने वाले समय में इसको प्रतिभाग करें, कुछ भी करें, हम कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे चंपावत खटीमा में पुष्कर सिंह धामी जी है जो इस बार पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि भारी मतों से यहाँ से जीत? हाँ, हम अपनी कहूँ तो मुझे लगता है, मुझे दिल से लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को जीतना चाहिए करके, एक बार हमें उन्हें मौका देना चाहिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए देश और विदेश से उमड़ रही यात्रियों की भीड़ के चलते पंजीकरण के सारे स्लॉट बुक हो गए हैं। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए जून के पहले हफ्ते तक के पंजीकरण बुक हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 20 मई से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है और वही रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते देश के अलग अलग राज्यों से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच रहे यात्री परेशान हैं। और वहीं 4 धाम यात्रा की प्रक्रिया की अवस्था का
विरोध में कई यात्रियों ने यहां पर प्रदर्शन भी किया है। और वहीं 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल रहे हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष महेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने जानकारी दी है कि सरकार ने हेमकुंड के लिए रोजाना 5000 यात्रियों की संख्या तय कर दी है। इंदिरा ने कहा कि जो यात्री पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकते, वो हेमकुंड गुरुद्वारा ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। और वहीं केदारनाथ धाम यात्रा पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। और इसके साथ ही केदारनाथ धाम में एक दिन में 13,000 यात्रियों को दर्शन की अनुमति दी गई है। और वहीं रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने पंजीकरण चेकिंग के लिए बनाए गए बैरियर जवाड़ी बाईपास पर पहुंचकर चेकिंग का जायजा लिया है। और साथ ही उन्होंने बाहर से आए यात्रियों के पंजीकरण को चेक करते हुए केदारनाथ धाम की परिस्थितियों के अनुसार यात्रियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण यात्रा पर ना आए और केदारनाथ धाम में सीमित क्षमता के अनुरूप यानी एक दिन में 13,000 तक श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति है। और वहीं सोनप्रयाग से 9,350 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो गया है। और वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित निरंतर केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जानकारी देते प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और वहीं रविवार की बात की जाए तो 10,095 महिलाएं और 7,188 पुरुष और 240 नौनिहाल, साथ ही एक विदेशी सैलानी समेत 17,524 तीर्थयात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर पर पूजा अर्चना की है। और द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए रवाना होगी। भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर से रवाना होकर कई यात्रा पड़ाव पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रांसी पहुंचेगी। और 19 मई को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर मद्महेश्वर धाम के कपाट वेद ऋचाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। और चार धाम यात्रा के शुरुआती दिनों ने बीते सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और वहीं 15 मई तक चारों धाम में 5,14,129 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें सर्वाधिक 1,86,668 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे, जबकि बद्रीनाथ में 1,36,972, तो गंगोत्री में 1,03,429 और यमुनोत्री में 87,007 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अगर आप चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो धामों में दर्शन की तिथि का अवश्य जांच कर ले। सरकार की ओर से जारी वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सभी जगह स्लॉट की जानकारी ली जा सकती है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि यमुनोत्री के लिए 31 मई को और केदारनाथ के लिए 27 मई तक दर्शनों की बुकिंग फुल हो चुकी है। और इस साल चार धाम दर्शनों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और इसे देखते हुए शासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। और वहीं पंजीकरण के साथ ही श्रद्धालुओं को चार धाम में दर्शनों की तिथि से भी अवगत कराया जा रहा है। तो केदारनाथ के लिए 27 मई तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। और चार धाम यात्रा में 2 साल के सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। श्रद्धालुओं की यहां पर बड़ी खेप पहुंच रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी लोगों से अपील की जा रही है। और साथ ही बिना पंजीकरण के किसी भी श्रद्धालु को एंट्री नहीं दी जा रही है। तो चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और भारी संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा केदारनाथ में श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले 2 साल का रिकॉर्ड यहां पर टूटता नजर आ रहा है।
इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।